अक्सर लोग घर पे अपने सिस्टम को ओपन नहीं करते और यही समझते हैं कि सिस्टम हमारा ख़राब हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। आज की करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देखें जो सिस्टम अभी मेरे पास आया है इसके अंदर डस्ट कितनी ज़्यादा है। अगर आप घर पे अपना कंप्यूटर यूज़ करें या ऑफिस में है तो उसका जो कवर होता है, जैसे कि ये वाला कवर है सिस्टम का, इसको आपने उतार के जो डस्ट है उसको आपने चेक करना है। ब्लोर लाजमी करें, इतनी डस्ट से आपका जो मदरबोर्ड है इसके ऊपर फंगस बनेगी, कार्बन आएगा जो आपकी चीज़ों को प्रॉब्लम करेगा। अभी इस सिस्टम के अंदर 3 रैम लगी हुई हैं। सिस्टम का जो मॉडल है यहाँ पे आप देख लें HP कॉम्पैक्ट प्रो 6305 स्मॉल फॉर्म फैक्टर, ठीक है, ये सिस्टम है। तो अभी इसको हमने करना है, सबसे पहले ब्लोर करेंगे, रैम को उतार के रैम को क्लीन करेंगे और जो प्रॉब्लम है सिस्टम की वो कह रहे हैं कि ऑन नहीं हो रहा, वो चेक करते हैं। ऑन होता है वो कहते हैं डिस्प्ले देता है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है सिस्टम। तो सबसे पहले हमने इसको ब्लोर करना है, ठीक है। बास का सिस्टम हीट होने की वजह से बंद होता है, तो ये सारा सिस्टम हम चेक करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको बर वक्त मिलता रहे। सिस्टम को ब्लोर करने से पहले जितना सामान आप इजी उतार सकें इसका वो उतार लेना आपने। अभी जैसे मैंने इसका ये जो कवर है ये वाला उतारा है। अभी ये हीट सिंक है, यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर भी जो काफ़ी ज़्यादा जाले बने हुए हैं, ये भी उतारना है और हीट सिंक को खोल लेना है। रैम्स भी उतारनी है। सप्लाई को कवर बैक साइड पे कर देंगे, सीडी रोम उतारेंगे, फिर ब्लोर करना है सिस्टम को। अभी यहाँ पे देखें ये प्रोसेसर फ़ैन उतार के, यहाँ पे प्रोसेसर फ़ैन ये लगा हुआ है, प्रोसेसर, हीट सिंक, रैम सारी उतार दी हैं। सिस्टम को बाहर ले जाके ब्लोर कर लेते हैं। आपने भी अपने कंप्यूटर को जब भी ब्लोर करना है इस तरह सारा ओपन करके फिर ब्लोर करना है। रैम, ठीक है, सीडी रोम और जो भी आपके पास, अगर स्मॉल केसिंग में सिस्टम है, अगर इस तरह के कोई टावर केसिंग में सिस्टम हो तब भी आपने उस तरह सिस्टम का जो प्रोसेसर, फ़ैन है और हीट सिंक है वो लाजमी आपने उतारना है। ब्लोर करने से पहले सीमोस बैटरी सेल भी लाजमी आपने उतारना है। अभी कुछ चीज़ें मैंने कपड़े से साफ़ कर दी हैं, अब इसको ब्लोर कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं क्या हालत है सिस्टम की और ब्लोर करने के बाद क्या हालत होती है वो भी चेक करते हैं। पुराना आपने देखी है कंप्यूटर की, इसी कंप्यूटर की हालत, पर अभी न्यू में देखें। इसको ब्लोर किया है, ठीक है। अच्छी तरह ब्लोर करने के बाद सारा इस बुरश की मदद से मैंने साफ़ किया है। तो पेंट बुरश आपको मार्केट से ईजी मिल जाएगा। ब्लोर अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी बाइक वाले के पास जाके जो उनकी प्रेशर होती है उसका बस आपने थ्रो जो है ज़रा स्पीड ज़रा कम कर लेनी है और जो उसके आप ब्लोर कर सकते हैं। या आपके पास कोई भी साइकिल वाला पंप है या कोई भी हवा का जो प्रेशर है जिसका इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो तो उसके साथ आप ब्लोर कर सकते हैं। अभी मैंने इसका क्या किया था कि इसका प्रोसेसर जो है वह भी मैंने उतार दिया था। यहाँ प्रोसेसर लगेगा, ठीक है, वो सारा इसको एक बार फिट कर लेते हैं। ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। प्रोसेसर का यहाँ पे कट होता है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, जिस हिसाब से ये कट होगा प्रोसेसर का उस हिसाब से सेम फिट कर देना आपने। और अगर आप ये पिन वाला प्रोसेसर है, यहाँ पे ये कट बना हुआ है ऊपर वाली साइड पे, यहाँ पे ये देखिए जो एरो बना हुआ है, तो इस तरह आपने फ़िट कर देंगे। तो आपने बस ये प्रोसेसर फिट करते हुए ख्याल करना है। बकाया जो है इसका कंप्लीट हमने ब्लोर कर लिया, इसको फिट करके ऑन करके चेक करते हैं कि इसके अभी क्या प्रॉब्लम है। रैम को हमने वाइट पेपर से साफ़ करना है, ठीक है। रैम यहाँ पे मैंने रखी हुई है तो वो इजी होता है, सिर्फ आपने ये जो कार्बन है ये वाइट पेपर से साफ़ करना है। अभी प्रोसेसर फिट करना है तो यहाँ पे अगर मैं पास बिल्कुल कैमरा लेके जा रहा हूँ तो ये एरो बना हुआ है और यहाँ पे प्रोसेसर पे भी देखेंगे तो ये एरो बना हुआ है। जिस तरह एरो बना है सेम इसी तरह हमने रखना है सिस्टम प्रोसेसर को। अब यहाँ पे देखें प्रोसेसर भी रख दिया है और कोई प्रोसेसर को हमने पिन वाला प्रोसेसर है, पिनलेस नहीं है, तो ये बड़े ख्याल से रखना है, पिन टेढ़ी ना हो। अब इसका जैक जो है ये बंद कर देते हैं। प्रोसेसर फिट हो गया है, अब इसके ऊपर हीट सिंक लगाते हैं और कंप्लीट फिट करते हैं सिस्टम को। सिस्टम के ऊपर हमने रैम लगा ली हैं, तीनों सीमोस बैटरी सेल लगा लिया है और सिस्टम को ऑन करके चेक कर लिया है कि अभी आप देखें तो टाइम और डेट जो है वो हमें सेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने सीमोस बैटरी सेल उतारा है और ब्लोर किया है सिस्टम को। अभी हार्ड ड्राइव नहीं लगाई, सिंपल हमने डिस्प्ले चेक किया है। अब हार्ड ड्राइव लगा के भी सिस्टम को चेक कर लेते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है सिस्टम की, जैसे कि ये क्लाइंट का सिस्टम है कि वो हीट होकर बंद नहीं, वो कहते हैं कि थोड़ी देर चलता है बंद हो जाता है। अक्सर लोग घर पे अपने सिस्टम को ओपन नहीं करते और यही समझते हैं कि सिस्टम हमारा ख़राब हो गया है। तो एक बार आप अगर इसी तरह सिस्टम को ओपन करके उसको ब्लोर कर लें तो आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकती है।
कंप्यूटर का कंप्लीट सर्विस करने के बाद इसी तरह इसको क्लोज़ कर लिया और अब सिस्टम को हमने चेक कर लिया। तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको चला के रखा है, सिस्टम कोई ऑफ़ नहीं हुआ। और अभी सिर्फ मैंने रीस्टार्ट करने के बाद इसकी जो बायोस है इसकी सेटिंग और जो इसका है सेल जो हमने चेंज किया था वो सारी सेटिंग वगैरह हमने कर लेनी है। तो उससे पहले जो है हमने इसको ब्लोर किया, आपने देखा है, और इसकी सर्विस सारी की है। और जो प्रॉब्लम थी इसके कि ओवर हीट होने की वजह से जो बंद हो रहा था, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा थी, डस्ट की वजह से जो है प्रोसेसर अपनी हीट सिंक से जो है हीट है बाहर नहीं निकाल रहा था, जिसकी वजह से सिस्टम थोड़ी देर चलता था, बंद हो जाता था। इसको हमने ब्लोर किया है। इस वीडियो में आपको ये पता लगा होगा कि अगर आपका कंप्यूटर ऑटो शट डाउन हो जाता है या रीस्टार्ट होता है या स्टक होता है तो उसमें क्या चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है। आपको भी पता होना चाहिए कि जैसे एक इंसान जब सांस लेता है तो अगर उसका दिल, उसके गुर्दे, हर चीज़ ओके हैं, ठीक हैं, तो वो इजीली चल फिर सकता है। अगर गुर्दे में पथरी है या कोई दिल का मसला है तो वो भी आपको पता प्रॉब्लम में आता है। इसी तरह बाइक है, गाड़ी है, अगर उसका फ़िल्टर को हम साफ़ नहीं करेंगे तो वो भी फ़िल्टर की वजह से भी आपको पता है कि गाड़ी जो है अपनी स्पीड में प्रॉब्लम करेगी, कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह सिस्टम है, अगर इसकी हीट सिंक जो है वो हीट को एग्जॉस्ट नहीं करेगा, बाहर नहीं निकालेगा, तो आपका जो कंप्यूटर है वो प्रॉब्लम करेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भाई को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।